अगर आप एमपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, फाइनल बोर्ड एग्जाम, तो आपको जरूरी होता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर के सोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के 2023 के डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन देखेंगे। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप जानते हैं एमपी बोर्ड में क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं या फिर उसी के जैसे पूछे जाएंगे। देखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही इज टू वीक टू स्टैंड। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, टू और सो दैट का यूज। और कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या दिया है, टू वाला सेंटेंस देख दिया है और हमें सो दैट का यूज करना है। तो ही इज टू वीक, देखिए मैं आपको केवल आंसर नहीं बताऊंगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। देखिए जब भी ऐसे आए टू दिया हो, सो का यूज करना है, तो आपको इस टू के जगह पर क्या यूज करना है, सो। तो ही इज सो वीक। देखिए ही इज सो वीक, जब भी टू देखिए टू का मतलब ही होता है नॉट का मतलब यूज होता है, सो नॉट, इतना, ये उतना कमजोर है। तो बताइए स्टैंड खड़ा ही नहीं हो सकता। बताइए खड़ा हो सकता है क्या, नहीं ना हो सकता। तो इस वाले सेंटेंस को क्या करना है, आपको नेगेटिव में चेंज करना है। तो ही इज सो वीक दैट, दैट का यूज करना है। देखिए दैट आपसे बोला भी है, फिर इसका सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो दैट ही कैन नॉट, ये वाला पार्ट आपको नेगेटिव में करना है, दैट ही कैन नॉट स्टैंड। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं, बस टू को जगह पर सो लगाते हैं, इस टू के जगह पर दैट लगाते हैं, हम सोचते हैं आंसर सही हो गया। ना, आंसर वहां आप गलत करके आए हैं। अब देखिए इसका अपोजिट भी आपको बनना चाहिए, कि मान लीजिए ये सेंटेंस दे दिया और बोलेगा रिराइट यूजिंग टू इन प्लेस ऑफ सो दैट को हटा के टू का भी यूज आपको बनना चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे, सो को हटा के टू, और बाकी ये निगेटिव वाला पार्ट हटा के टू स्टैंड कर देंगे। सिंपल सा, जस्ट वाइस वर्सा आपको बनना चाहिए। नेक्स्ट देखिए है, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। बच्चा दूध के लिए रो रहा है, इसको हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज और वर। वाज क्या होता है, सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, और वर किसके साथ लगता है, प्लूरल नंबर के साथ। अब चाइल्ड, देखिए चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है ना, चिल्ड्रेन क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। तो सिंपल सा यहाँ वाज लगेगा, द चाइल्ड वॉज। अब इसके साथ जो होता है हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी लगेगा, तो ईडी हटाइए, ये इसको CRY ING, क्राइंग, द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। देखिए इस तरीके से ये सिंपल सा है। ये देखिए ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। इसका जो रूल होता है चेंज करने का आपको मालूम होगा, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वॉज और वर लगाते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ही गेट हिज सैलरी, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। जैसे ही वो अपनी सैलरी पाया, उसको स्पेंड मतलब खर्च करने लगा। तो कंबाइन यूजिंग नो सूनर देन, नो सूनर का यूज करके। देखिए एज सुन एज और नो सूनर का यूज आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये देखिए थोड़ा सा ये अजीब क्वेश्चन होते हैं, इसमें एज सुन एज भी आपको नहीं दिख रहा है। तो स्टार्टिंग तो आपको नो सूनर से ही करना है, और आपको यहाँ पास पास्ट परफेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की जानकारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, नो सूनर ही हैड, ये देखिए हैड, ये पास्ट परफेक्ट का हम लोग इंट्रोगेटिव से, उसमें पास्ट परफेक्ट में इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होता है। नो सूनर हैड ही, ये गेट्स को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, इसका क्या हो जाएगा, गॉटेन। नो सूनर हैड ही गॉटेन हिज सैलरी। देखिए नो सूनर का तो यूज हो गया, बट देन का भी यूज करना है। तो अब यहां से देन ही ही स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म यूज करना है, ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपको जब भी ऐसा एज सुन एज दे देता है तो बहुत अच्छी बात होती है, तब तो हम इजिली कर सकते हैं। बट हमें एज सुन एज ना दिया जाए तो हम लोग पास्ट परफेक्ट के हेल्प से, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हेल्प से ये करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जंबल टाइप का सेंटेंस है, इसको क्या करना है, आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल सा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, देखिए राजू है, तो राजू को सबसे पहले लिखिए राजू, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, राजू कैन, वर्ब क्या है राइट, राजू कैन राइट,
आइदर विथ हैंड, ये आइदर विथ हैंड, इस तरीके से देखिए ये हो जाएगा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या बोला गया है कि हमें कंबाइन करना है यूजिंग नाइदर नॉर। दो सेंटेंस दिए रहेंगे, नाइदर नॉर का यूज आता है, बहुत सिंपल सा तरीका होता है। देखिए करते हैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन देते हुए। सीता डज नॉट सिंग, फर्स्ट सेंटेंस दिया है, और सीता डज नॉट डांस, मतलब ना तो वो गा सकती है और ना ही नाच सकती है। तो नाइदर नॉर का, देखिए नाइदर नॉर का ऑलरेडी मतलब क्या होता है, नेगेटिव वाला होता है। तो हमें क्या करना है, ये नेगेटिव पोर्शन हटा देना है। तो देखिए ये सीता नाइदर, नाइदर सिंग। अब यहाँ पास एक ध्यान ये भी देना है कि ये जो हमारा सेंटेंस था प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में देखिए डज या लगा है, तो उसके साथ वर्ब के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो इसमें यस या यस लगेगा क्योंकि नाम है। तो सीता नाइदर सिंग्स, और ये वाला पार्ट हटा के नॉर डांसेस। देखिए इस तरीके से ये हमारा गलती क्या होता है, इस जगह पर होता है और इस जगह पर हम केवल उठा के सिंग और डांस लिख देते हैं, जबकि नहीं करना, आपको वर्ब के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना होता है। सेकंड देखिए आपके पास है, मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी, चेंज द वॉइस, इसका हमें वॉइस चेंज करना है। तो सिंपल सा देखिए, वॉइस के लिए जो इसका ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की तरीके से बिहेव करेगा। तो हिंदी इज लगेगा, हिंदी इज। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, थॉट होता है, TAUGST, थॉट, टू अस बाई मिस्टर गुप्ता। देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से रूल होता है इसका। फिर अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर वो वर्क प्रॉपरली अच्छे तरीके से, दे विल बी पनिश्ड। यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, आपके एग्जाम में आता है अनलेस का यूज इफ की जगह पर। तो देखिए इफ को हटाना है, अनलेस को लगाना है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है कि अनलेस का ऑलरेडी मतलब क्या होता है, इफ नॉट, यदि नॉट। ये नेगेटिव का है तो आपको इफ को हटा के, जैसे आपने अनलेस का यूज किया, अनलेस दे, ये नेगेटिव पार्ट को आपको हटा देना है, क्योंकि अनलेस का ऑलरेडी मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, बाकी सेंटेंस को उसी तरीके से, दे विल बी पनिश्ड। देखिए इस तरीके से ये है आपके 2023 के डुएल डायरेक्टेड के सॉल्यूशन, आपको जरूर करके जाना चाहिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।